हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 7 हिस्ट्री के ट्राइब्स, नॉमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ये ट्राइब्स, नॉमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी क्या होता है? ट्राइब्स वो होता है जनजाति, यानी कि जो जंगल में, पहाड़ी पे या कहीं रेगिस्तान इलाके में जो रहते हैं, जो कम्युनिटी, जो लोग, उस तरह के लोगों को हम ट्राइब्स बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं। तो आज के तारीख में हमारा जो प्रेसिडेंट है वो एक ट्राइबल वुमेन है। तो नॉमैड्स कौन सा है? नॉमैड्स में यानी जो लोग जर्नी करते रहते हैं, कुछ इधर से उधर, वो सेटल लाइफ नहीं जीते, वो हमेशा जर्नी करते रहते हैं। उस तरह के लोगों को अपने सामान लेके, अपने बिजनेस लेके वो जर्नी ही करते रहते हैं थ्रू आउट। तो उनको नॉमैड्स बोला जाता है। सेटल कम्युनिटीज़ कौन सा है? जो गांव, शहर, इन तरह के लोगों, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको सेटल कम्युनिटी बोला जाता है। तो शुरू करते हैं इसके कुछ 30 शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है आपका, मीर जुमला। मीर जुमला अटैक द अहोम इन कौन से ईयर में मीर जुमला ने अहोम कम्युनिटी पे अटैक किया था, यानी अहोम पे अटैक किया था, जो कि आसाम के एक आपका ट्राइब्स हैं। तो उनको अटैक किया था, कौन से है वो आपका ऑप्शन ए है, राइट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, 1662। सेकंड क्वेश्चन, द स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस, यानी कि कौन लोग उतना कलाकारी का वाला काम करते हैं, फिनिशिंग वाला, तो वो लोग कौन है? स्मिथ्स, कारपेंटर एंड मेशंस। ओके, सेकंड ऑप्शन स्मिथ्स, कारपेंटर्स एंड मेशंस। ये पीजेंट्स जो है वो लोग नहीं है इसमें, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सोल्जर्स इसमें नहीं है, इसीलिए नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। बर्न वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय हुम। बर्न किसके द्वारा प्रेस्क्राइब्ड किया गया था? बर्न यानी कौन क्या काम करेगा, ठीक है। जैसे ब्राह्मण्स, जैसे क्षत्रिय, जैसे शूद्रस, ये सब डिफरेंट कम्युनिटी वाइज जो डिवाइड किया गया था सोसाइटी को, ये कौन प्रेस्क्राइब किया था? ये ब्राह्मण्स लोगों ने किया था, ब्राह्मण्स। ओके, पहला ऑप्शन ए। मैनी सोसाइटीज डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मण्स, हु वेयर दे। बहुत सारे सोसाइटी है जो ब्राह्मण्स के द्वारा जो रूल बनाया गया था हिस्ट्री में, उसको फॉलो नहीं करते। वो लोग कौन है? वो है ट्राइबल्स। ट्राइबल्स नॉर्मल सेटल्ड सोसाइटी का नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते, उनका अपना जीने का तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, अपना रूल्स होता है, राइट। अभी चलते हैं नेक्स्ट। खोखर ट्राइब्स लिव्ड इन। तो खोखर ट्राइब कहाँ रहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये मेनली आपके पंजाब सेक्टर में रहते हैं। कहाँ? पंजाब। पंजाब सेक्टर में खोखर ट्राइब्स पाए जाते हैं। और कमल खान गखर वाज द मानसबदर इन द राइन ऑफ। किसके शासन में ये कमल खान गखर मनसबदर थे? किसके शासन में थे? ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के टाइम में वो थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अभी। लंघास एंड अर्घुन्स ट्राइब डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स व्हिच आर। रीजन्स कौन से एरिया में ये लंघास एंड अर्घुन्स ट्राइब पाए जाते हैं, कौन से पार्ट में इंडिया के? बताइए। ये मुल्तान और सिंध, जो आज के तारीख में पाकिस्तान में है, उस एरिया में ये ट्राइब्स पाए जाते हैं और रहते हैं। उनका मेन सेटल एरिया वही है। तो कोलीज लिव्ड पर्टिकुलरली इन मैनी एरियाज ऑफ। कौन से एरिया में कोलीज रहते हैं? ये आपके बताइए। ए, मेनली गुजरात के आसपास एरियाज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। those who specifically made and sold ropes,
reeds, straw matting and coarse sack are called. जो लोग रस्सी वगैरह और उस तरह के स्ट्रॉ वगैरह वो सब बनाते हैं, मैटिंग वगैरह काम करते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? तो बताइए, दैट इज दे आर पेटी पेडलर्स, पेटी पेडलर्स. ओके, ऑप्शन सी. Mongols were hunter gatherer tribes inhabited in which area? कौन से एरिया में मंगोल्स वगैरह पाए जाते हैं? मंगोल्स जो आपके आपके इंसानों का एक तरह के कम्युनिटी है, वो कहाँ किस एरिया में पाए जाते हैं? दे आर सेंट्रल एशिया. मंगोल्स आर सेंट्रल एशिया. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में. Who assumed the title of संग्राम शाह? assumed the title of संग्राम शाह. कौन है वो? बताइए. अमन दास. ऑप्शन इज अमन दास. इन which region did रानी दुर्गावती रूल? रानी दुर्गावती कौन से एरिया में रूल किए थे? बताइए. गरहा कटंगा. ओके, गरहा कटंगा, वहां रानी दुर्गावती ने रूल किए थे. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में. नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन है? द 84 विलेजेस और 84 वेयर फार्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? ये जो 84 विलेजेस वो फिर कितने पार्ट में डिवाइड होता था? वो बताइए. वो आपका बरहोट्स में डिवाइड होता था. ये बरहोट्स. ओके, 84 गांव एक होता था, फिर उसको सब डिवाइड किया जाता था, उसको हम बोलते थे बरहोट्स. ओके, द चेरोज वेयर डिफीटेड इन 1591 बट बाय हुम? ये चेरोज किसके द्वारा डिफीट हुए थे 1591 में? बताइए. यस, राजा मानसिंह. राजा मानसिंह के द्वारा डिफीट हुए थे. ये कौन थे? ये आपके अकबर के सेनापति थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज. व्हाट इज मेंट बाय पथ्स एंड भूयांस? भूयांस. ओके, उसका मतलब क्या है? पथ्स एंड भूयांस का मतलब क्या है? बताइए. दे वेयर forced to work in ओहम स्टेट. ये ओहम स्टेट में फोर्सफुली काम करते थे. forced to work उनको कराया जाता था ओहम स्टेट में. they were forced to work in ओहम स्टेट. ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोंडवाना? गोंडवाना का मीनिंग क्या था? कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स. जो गोंड्स के इलाके को गंडवाना बोला जाता था. जहाँ पे गोंड कम्युनिटी रहते थे उनको मतलब उनके राज्य को या उनके एरिया को गंडवाना बोला जाता था. राइट. तो नेक्स्ट चलते हैं. हु एर ओहम्स? ओहम्स लोग कौन थे? दे आर ट्राइबल्स. क्या थे वो लोग? ट्राइबल्स थे. ठीक है, वो लोग ट्राइबल्स थे. ऑन व्हाट बेसिस वाज द सोसाइटी डिवाइडेड? सोसाइटी किस बेसिस पे डिवाइड हुआ था? सोसाइटी आपके वर्णस के बेसिस पे हुआ था, काम के हिसाब से. वर्ण. ओके, जो जिस तरह का काम करता है उसी हिसाब से उसका डिवीजन होता है. ट्राइबल्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम? कौन कौन से चीज से ट्राइबल अपने लाइवलीहुड चलाते थे? हंटिंग, एग्रीकल्चर, हर्डिंग, ऑल ऑफ दिस. ये सारे काम वो लोग करते थे. सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस. व्हिच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन आसाम? कौन ये ट्राइबल ग्रुप है जो एक पावरफुल किंगडम बनाए थे आसाम में? दे आर ओहम्स. हम ओहम्स के बारे में पिछले भी कुछ क्वेश्चंस किए. वो ओहम्स ही थे जो आसाम एरिया में अपना एक दबदबा बनाए थे. राइट. तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में. व्हिच ट्राइबल ग्रुप एस्टेब्लिश्ड ए पावरफुल किंगडम इन आसाम?
अच्छा ओहम्स, ये होम्स हो गया। नेक्स्ट ये पहले ही कर चुके हैं। ओके, द इम्पोर्टेंट ट्राइब ऑफ बिहार, बिहार के ऐसे इम्पोर्टेंट ट्राइबल कौन थे बताइए। आई थिंक मुंडास होना चाहिए। कौन है मुंडास? यस, मुंडास। मुंडास इज द कम्युनिटी इन बिहार। तो नेक्स्ट, हु यूज द सर्विसेज ऑफ बंजारास एज ट्रेडिंग नॉमर्ड्स, कौन इन राजाओं में इन बंजारास को यूज किया था एज ए ट्रेडिंग नॉमर्ड्स? बताइए, अपने जो मतलब अनाज वगैरह इधर उधर पहुंचवाने के लिए या बेचने के लिए इनको यूज में लिया था। ही इज अलाउद्दीन खिलजी एंड जहांगीर, दोनों ने इनकी सेवा लिया था या इनको यूज किया था अपने राज में। हु आर नॉन एज रथकारस, रथकारस कौन थे? रथ मीन्स चैरियट। ओके, रथ मीन्स चैरियट, इसलिए जो लोग रथ बनाते हैं उनको रथकारस बोला जाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ विलेजेस वे आर कॉल्ड 84, 84 कितने विलेजेस को बोला जाता है? हम सब जानते हैं 84 मीन्स 84। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 84 मीन्स 84। ए डिवीजन ऑफ गोंड किंगडम कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर क्लान वाज टर्म एज, क्या बोला जाता था? मतलब गोंड किंगडम को फिर सब डिवाइड किया जाता था एक एक ग्रुप में, एक एक मतलब कॉम में या एक एक ग्रुप में। उस क्लैंस को क्या बोला जाता था? उस क्लैंस को बोला जाता था घर। ओके, घर बोला जाता था। मतलब एक पर्टिकुलर फैमिली से जो निकले हुए और फैमिली निकलते हैं समय के साथ, तो वो एक गांव बैठा बैठाते हैं, तो उनको एक घर बोला जाता था उस समय। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ गोंड ट्राइब्स वेयर, गोंड ट्राइब्स के क्या मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था? मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था बताइए। यस, एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी, इट इज एग्रीकल्चर। हु वाज वीर नारायण, वीर नारायण कौन थे बताइए। वीर नारायण वाज सन ऑफ रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के वो बेटे थे वीर नारायण। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका, द अहोम ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम वेयर, कहाँ से माइग्रेट होके आए थे? अहोम का कम्युनिटी जो है, दे आर म्यांमार, बर्मा से वो माइग्रेट होके आए थे, पास्ट में, हिस्ट्री में वो माइग्रेट होके आए थे। तो पाइकार, ये जो पाइक है वो लोग कौन थे? पाइकार फोर्स्ड लेबरर्स। ओके, दे आर फोर्स्ड laborers. Next and last question इसके, a large number of days was found in the present day state of छत्तीसगढ़, बहुत सारे कौन से कम्युनिटी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? दे आर गोंड्स, गोंड्स वगैरह बहुत संख्या में आपके छत्तीसगढ़ में आज के तारीख में पाए जाते हैं। दे आर गोंड कम्युनिटी, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और वीडियोस और सारे जो आपके चैप्टर्स है उसके साथ। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।